तिल का तेल रखा हुआ है, फूल है, पूरा विधि विधान के चाय अनुसार। सुबह का सुबह रोज आता है, चाय आता है यहाँ? चाय रोज आता है। कभी खीर बना, मीठा चीज बना तो पहले इनके लिए आएगा, तो अब लोग घर का कोई खाएगा ना तो नहीं खाएगा। इस प्रकरण का यह दूसरा वीडियो है। आगरा में बने ताजमहल को तो सब किसी ने देखा है, सब किसी ने जाना है, और उसके बारे में किताबों में भी लिखा हुआ है कि वह क्यों बना, उसका कारण क्या था। मेरे बगल में बालकृष्ण राम बैठे हुए हैं, जो कि सेवानिवृत्त पंचायत सचिव है। इन्होंने अपनी सेवा तुर्कोलिया में दी है, तेतरिया में दी है, मेहसी में करी है, मधुबन में करी है, उसके बाद में रिटायर किए हैं, अभी घर पे हैं। और हम चाहेंगे कि इस खूबसूरत स्मारक को दिखाइए, यह कितना लागत से बना है और कितना यह कारीगरी इसमें किस प्रकार की है। ये अपनी पत्नी शारदा देवी की याद में यह स्मारक बनवाए हैं। और जैसा कि पहला वीडियो में आप लोगों ने जान लिया है कि इसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए से अधिक है। बाकी सर, तुर्कोलिया में आप 4 साल रहे जी। तुर्कोलिया में जो कुछ आपकी यादें हो, तुर्कोलिया से जुड़ी हुई हो, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, तुर्कोलिया में हम जयसीपुर उत्तरी पंचायत था, हाँ। जो अभी कादिर बाबू के रीजन में हम वहाँ थे, हाँ, कादिर बाबू हम और वहाँ हम 4 साल उस पंचायत में रहे। ब्लॉक से आना जाना, और रघुनाथपुर बलुआ में हम डेरा मेरा था, हाँ। एगो बैठा जी है, उन्हीं के डेरा मेरा था, वहीं से आना जाना होता था। मैंने टेम्पू से आते जाते थे मोतिहारी से, या ना तो कोई साथी रेतवा का चाहे खिरुआ का आता था, मोटरसाइकिल बैठा करके ले जाता था, ले जाता था। हम उन लोगों से यही बिहेव में रहा कि आज रेतवा में जाइएगा, बच्चा से पूछिए, सियान से पूछिए कि हम जब समय के थे तो मेरी प्रशंसा लोग करेगा। हजारों बार लोग कोशिश किया, आकर डीएम से लोग मिला कि इनका बदली वहां कर दिया, लेकिन मेरा बदली नहीं हुआ। हम उस समय पैसा के चक्कर में नहीं पड़ते थे, कहीं के पुअर परिवार से आते थे, सोचते थे कहीं बात खुल गई, हम फंस गए तो 100 रुपया मेरा लेना देना सब कुछ चला जाएगा। दूसरी, अब हमको याद रहता था कि हमारी माँ को भी पेंशन 30 रुपया मिलता था। अच्छा। तो ये सब याद रहता, किसी की माँ बहन आ रही है तो देखते थे तो हमको आंसू आ जाता कि हमारी माँ भी रहती, इसी तरह माँ को मिलता था। तो वो बताया जाए कि आप उसे 10 रुपया ले लेते, तो रोकर ना हमको देते, रोक देते। हम जीवन में अभी तक ले जन्म मृत्यु में जितने आगे बढ़ते गए, समय गुजरता, जन्म मृत्यु आय प्रमाण पर किसी चीज में हम किसी चीज में 5 रुपया नहीं लिए, नहीं संतोष से था, सब्र से था, सब्र से अपने निभाया। भगवान उसी में बरकत हमको दिया है। पत्नी का देन था कि हम फर्श से अर्श पर पहुंचे, जो आपके सामने है। पत्नी का देन से हमको याद आया, पत्नी तो अब आपकी नहीं है शारदा देवी, लेकिन जो आपने यहाँ पर स्मारक बनाया हुआ है वह पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चाहे चंपारण की बात हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना से लोग आ रहे हैं, कुशीनगर से आ रहे हैं, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। ऐसा क्या था आपकी पत्नी में कि इतना पैसा खर्चा कर दिए उनके स्मारक बनाने में? देखिए, बहुत जगह हम देखे थे कि छोटा छोटा खुलेआम में, जैसे अभी देखिएगा झांसी के रानी के मोतिहारी में है, राणा प्रताप का है, शिवाजी का है तो खुलेआम में है, और देवी देवता का है, चाहे ये स्मारक बनवाए तो छोटा छोटा खुलेआम पर्दा कोई न छत माथ पर है तो कहीं है नहीं। हमको में दिमाग में आया यही बात कि हम अपने पत्नी के यादगार में कुछ बनवावे। तो अचानक 30/3/22 को इंतकाल कर गई। अब 25/4 का 30 दिन के बाद में मुझे अचानक दिल में आया कि पत्नी के लिए हम कुछ यादगार बनवावे। तो वही दिमाग में आया, हम अपने बाल बच्चा से इस सब बात को रखे कि हम स्मारक बनवाना चाहते हैं। सब लोग राजी खुशी से कहा। पत्नी का दाह संस्कार यहीं पर हुआ था, यहीं पर दाह संस्कार हुआ था, बांसवा हेजंग रहे, तो यहीं पर दाह संस्कार हुआ था। तो हम सोचे कि हम यही बनवाएंगे, तो बनवाना शुरू किया। भगवान के दया से, आप लोगों की कृपा से पैसा जो मिलता था मिलते गया। लड़का सभी अपना योगदान दिया, हम जो पैसा मिला से इसमें हम लगा दिया। अच्छा, पत्नी जब आपकी थी तो आप लोगों ने पत्नी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए, कहीं आप लोग घूमने गए हो और या पत्नी से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये सब चीजें कभी? देखिए, आपको रियली कहते हैं, कहिएगा तो हाथ धकर कहेंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़ा हमको कभी नहीं हुआ, जीवन में कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने बोला चाली कुछ नहीं, गाली गलौज कुछ उधर रे कबे किया हम उनको, और हमारे नजर पर बराबर होकर तकबे न किया। तो नमक वही खरीदे थे हम, शादी के बाद से नमक नहीं खरीदे थे। लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल नहीं था, लड़ाई झगड़ा का सवाल होता ही नहीं है। अब लड़ाई झगड़ा वही होता है कि पत्नी कहे कि हमको ये गाना चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, वही होता है कि हम कोई सामान न दे। अच्छा, कहीं धाम वगैरह घूमने गए? धाम सर देखिए कि 1991 में हम बैनाथ हम एक बार ले गए थे सास को, अपने
माँ तो नहीं थी, सास को ले गए थे, पत्नी गई थी। उसके बाद से हमने सोचा घुमाने के लिए, लेकिन ड्यूटी का डर से हम जा नहीं पाए कि हम गरीबी से गुजरे हुए थे, नौकरी का डर। हाँ, कि कहीं लोग लिख के सस्पेंड करा देते। अच्छा, स्मारक में सर बताइए पूजा पाठ का क्या प्रक्रिया है, कब कब पूजा होता है? देखिए, पूजा सुबह से उठता है, जो जब नहा लेता है, अगरबत्ती आकर के फूल लगा हुआ है, फूल लेकर के चढ़ाता है, लोग पैर पर रखता है, लोग अगरबत्ती देखता है, एक आके पतो सब है, पोता पोती है, सब लोग आता है। यहाँ अगल बगल में हमारी पतो घर से नहीं निकलती, हमारी पत्नी भी दरवाजे से कहीं नहीं गई, खेत खरियान में पत्नी भी नहीं गई, पतो भी नहीं जाती। लेकिन यहाँ उस समाज में 10 गोड़े जब बढ़ जाते हैं तो हमारी पतो है तो सबको पैर छू कर प्रणाम करते हैं। यहाँ आएगी, एकाकी से फूल चढ़ाएगी, करेगी। शाम को है तिल का दिया जलता है, ये जो कृत्रिम बॉल है सभी जलाया जाता है, शाम को कृत्रिम बॉल जलता है। सुबह में हम आते हैं, फूल चढ़ा करके हम के अगरबत्ती से आरती दिखाते हैं। जो प्रतिमा है इधर थोड़ा देखिए आप, ये हम देख पा रहे हैं कि नया साड़ी यहाँ पर है लगा हुआ, इनको वस्त्र पूरा बढ़िया से पहनाया गया है, तिल का तेल रखा हुआ है, फूल है, पूरा विधि विधान के अनुसार। सुबह का सुबह रोज आता है, चाय आता है, चाय रोज आता है। कभी खीर बना, मीठा चीज बना तो पहले इनके लिए आएगा, तो अब लोग घर का कोई खाएगा ना तो नहीं खाएगा पहले। अच्छा, तो ये जो कपड़ा है कितना कब कब चेंज होता है? ये अभी तो 2 बार चेंज हो गया। वो 30 तारीख को पहनाया गया था, 30 तारीख के बाद में फिर 10 दिन के बाद इसको चेंज कर दिया गया। अभी रेडीमेड जो पहनावा है उसमें है लगा हुआ, अब 10 दिन के लिए इसको हम हटाएंगे। और जो तैयार है, जैसे चौकिया में देखे कहीं कहीं दुर्गा जी हथी, तो उनका जो है साड़ी ये रहेगा, अब इसको हटा कर रखेंगे। रेडीमेड है, रेडीमेड है, इसको बाद में रखेंगे। वस्त्र नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह का पेंटिंग किया हुआ है, ये रहेगा। कितना का ये प्रतिमा है? प्रतिमा सर 3 लाख के करीब का है। 3 लाख जी। अच्छा, इस प्रकार का स्मारक बनवाकर या प्रतिमा बनवाकर जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे कि हम औकात की बात करते हैं कि हमरे जैसा नौकरी सब कोई नहीं करता है, लेकिन हम यही युवा पीढ़ी को करेंगे कि प्रेम व्यवहार से अपने पत्नी को मान सम्मान दे, पत्नी भी अपने पति को देवता समान समझे। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी ही देवता समझे पति को, पति देवता पत्नी को न समझे। लक्ष्मी वही है, नारी शक्ति ही वही है। हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। नारी शक्ति तो है, नारी शक्ति से ही दुनिया चल रही है। क्या बात है, बहुत बड़ा यह संदेश है कि नारी शक्ति से ही दुनिया है, नारी है तो सब है। और इस संसार का जो सृष्टि के जो आगे का चलने वाली जो बात है वह नारी से ही संभव है। बालकृष्ण राम थे हमारे साथ जुड़े हुए, अपनी पत्नी के यादगार में जो स्मारक बनाया है, जो प्रतिमा बनवाया है, काबिले तारीफ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप पूरा प्रकरण पर प्रतिक्रिया बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय